आज फिर सोशल मीडिया की तारीख का, सोशल मीडिया की दुनिया का एक स्याह तरीन दिन है। जजेस और जर्नैलों के जो असासे हैं उनसे उनका एहतसाब जो है वो भी बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हीं खतूत के ऊपर होना चाहिए। साबिर महमूद हाशमी को FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने गिरफ्तार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक नाजेबा हैशटैग जो है ट्विटर के ऊपर बनाया था। इससे ज़्यादा गंदे घटिया अल्फाज पर मुश्तमिल ट्रेंड जो है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली जो है वो बनाए जाते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में बड़े भी नाजेबा अल्फाज और तकरीरें जो हैं वो की जाती थी। मकाफात अमल है वो तहरीक इंसाफ तक पहुँच चुका है। 4 साल का बच्चा मुदस्सर नारू अपने बाप के हवाले से सचल ये कहता है कि मेरे बाप को एजेंसियों ने उठाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील TV से मैं हूँ मियां दाऊद। आज फिर सोशल मीडिया की तारीख का, सोशल मीडिया की दुनिया का एक स्याह तरीन दिन है, जिसमें एक सियासी कारकुन को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारी किस एजेंसी की तरफ से की गई है इसके ऊपर बात करते हैं, और वो सियासी कारकुन जो है वो क्या है इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और दूसरी बात, आज भी सोशल मीडिया के ऊपर बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं उनके हवाले से ट्रेंड जो है वो चल रहा है, और ये बात दबने में रुकने में नहीं आ रही कि बुशरा बीबी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो है वो अलहदगी की ख़बरें या माहौल जो है वो सरगर्म है। इस ट्रेंड के पीछे कौन है और अब ये कैसे रुकेगा, इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सहाफ़ी हैं मुदस्सर नारू, उनकी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ भी केस की समाअत हुई। और उससे भी ज़्यादा आज मुदस्सर नारू के बेटे जो सचल हैं उनकी आज चौथा जन्मदिन था, और उन्होंने अपना केक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काटा। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये आज 2 से 3 घंटे कबल तकरीबन 12-1 बजे के करीब सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड चलना शुरू हुआ कि मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन साबिर महमूद हाशमी को जो है वो नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। ये ख़बर जब चलनी शुरू हुई तो मुख्तलिफ़ दोस्त जो हैं वो हरकत में आए। साबिर महमूद हाशमी को मैं भी ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, और उनकी आप किसी भी बात से इख्तलाफ करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि साबिर हाशमी है कौन। ये मुस्लिम लीग नून का वो कारकुन है जो खुलकर आज़ादी अज़हार राय का जो है वो इस्तेमाल करता है, जिसमें उनकी अगर आप ट्वीट्स का जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा ट्वीट्स जो हैं उनको सिविलियन बालादस्ती के हक़ में, वोट को इज़्ज़त दो के नारे के हक़ में, और साबिक़ जनरल आसिम सलीम बाजवा के जो आमदन से ज़ायद असासे हैं उनकी रसीदों की जो मंज़र आम पर लाने के हवाले से हैं वो नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा खुलकर वो इस बात का मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जर्नल्स हैं और जो जर्नैल हैं उनके असासे जो हैं वो पब्लिक होने चाहिए, जजेस के असासे जो हैं वो पब्लिक होने चाहिए। जिस तरीके से जो सियासतदान हैं उनका एहतसाब होता है, जिस तरीके से सियासतदानों के जो है उनकी ट्रोलिंग होती है और उनके ऊपर मीडिया के ऊपर ख़बरें चलती हैं, वैसे ही जजेस और जर्नैलों के जो असासे हैं उनसे उनका एहतसाब जो है वो भी बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हीं खतूत के ऊपर होना चाहिए जिस तरीके से ये सियासतदानों के किए जाते हैं। इसके साथ साथ साबिर महमूद हाशमी जैसे सियासी कारकुनान जो हैं वो बहुत कम जमातों में पाए जाते हैं जो अपनी क़यादत के किसी गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़, किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो भी खुलकर बोलते हैं। ये साबिर महमूद हाशमी को मैं ज़ाती तौर के ऊपर इसलिए जानता हूँ कि ना सिर्फ ये मेरे दोस्त हैं बल्कि ट्विटर से ही हम एक दूसरे के जो हैं वो दोस्त बने, और मैंने इनको तब फॉलो करना शुरू किया जब ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शायद कामों के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, और उसमें जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उन्होंने तहरीक इंसाफ से आने वाले एक शख्स को जो है वो टिकट दे दिया था, और उसके ऊपर साबिर महमूद हाशमी जो हैं वो बड़ा खुलकर बोले थे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ऐसे लोटों को जो है वो नहीं उनकी हौसला अफजाई करने चाहिए जो मुश्किल वक़्त में मुस्लिम लीग नून को जो है वो छोड़कर चले गए। बहरहाल ये उनकी तारीफ़ है, ये उनका तारुफ़ है कि वो चाहे वो अपनी क़यादत हो, चाहे वो जर्नल्स हों, चाहे वो जजेस हों, वो अपनी जो गुफ्तगू है, अपना जो आइन में दिया गया अज़हार राय का हक़ है उसको वो बड़ा खुलकर इस्तेमाल करते हैं और असूली तौर के ऊपर बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने आज ये देखा कि उनको उनकी जाए मुलाजमत से कुछ एजेंसियाँ जो हैं
वो अगवा करके ले गई। जब इस चीज़ को प्रोब करना शुरू किया गया तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर की तरफ से ये इत्तला जो है वो सामने आई कि साबिर महमूद हाशमी को FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने गिरफ़्तार किया है। और ज़राए के मुताबिक जो मीडिया के नुमाइंदों को FIA के ज़राए ने बताया है, उसके मुताबिक उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नाज़ेबा हैशटैग जो है ट्विटर के ऊपर बनाया था। अगर FIA के इस इल्ज़ाम को दुरुस्त मान लिया जाए, जो भी नाज़ेबा ट्रेंड अगर बनाया गया तो FIA को ये इम्तियाज़ी सलूक जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गंदे घटिया अल्फाज पर मुश्तमिल ट्रेंड जो है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ऑफिशियली जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन FIA की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बनने वाले सोशल मीडिया के ट्रेंड हैं उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सके। यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं ट्विटर के ऊपर कि जजेस के ख़िलाफ़ बड़े ही नाज़ेबा और बेहुदा किस्म के ट्रेंड जो हैं वो सोशल ट्विटर के ऊपर बनाए जाते हैं और उनकी पोस्टें जो हैं वो शेयर की जाती हैं बड़े ही नाज़ेबा अंदाज़ के अंदर। लेकिन FIA की हिम्मत नहीं पड़ती कि उन कुव्वतों को के नुमाइंदों को गिरफ़्तार कर सके जो अदलिया के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता 3-4 साल से ये देखा है कि FIA भी बिल्कुल अब उसी तरह टाउट का किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह माजी के अंदर जो नैब है वो एक एस्टैब्लिशमेंट के टाउट के तौर पे काम कर रहा था। और बिल्कुल अब भी अगर FIA का किरदार देखें तो FIA भी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ और जो सियासी कारकुनान हैं और दीगर जो इंसानी हकूक़ के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उनके ख़िलाफ़ एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के टाउट के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। और साबिर महमूद हाशमी की गिरफ़्तारी को भी में भी FIA का किरदार जो है वो बिल्कुल एक टाउट की तौर के ऊपर जो है वो देखा जाएगा। बहरहाल FIA के मुताबिक एक FIR जो है वो साबिर महमूद हाशमी के ख़िलाफ़ दर्ज कर ली गई है और अब उनको सुबह जो है रिमांड के लिए मुतल्लका अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। दूसरी खबर के ऊपर चलें, बुशरा बीबी जो खातून अव्वल हैं उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ट्रेंड चल रहा है कि जो खातून अव्वल हैं उनकी किरदारकुशी जो है वो नहीं करनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ झूठ पर मबनी ख़बरें जो हैं वो नहीं चलनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई किसी भी तरह की सियासी ख़वातीन हों या वो वज़ीर-ए-आज़म की बीवियाँ हों या उनकी फ़ैमिली की दीगर मेंबर्स हों, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई गलीज़ ट्रेंड कह लें या उनका कोई भी मुतनाज़ा अमल या उनका कोई मुतनाज़ा गुफ्तगू है उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारे सियासी जो जमातें हैं वो जब भी इस तरह की कोई गलीज़ गुफ्तगू करते हैं या शुरुआत करते हैं तो वो अपना माजी जो है वो भूल जाते हैं। अगर बहुत माजी में जाएँ तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में बड़े भी नाज़ेबा अल्फाज और तकरीरें जो हैं वो की जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि उसी मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक जो बेहुदा ब्रिगेड है उसका सामना करना पड़ा और उस बेहुदा ब्रिगेड ने मरियम नवाज़ साहबा से लेके मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहबा के से लेकर जो भी अपनी अपोजिशन की ख़वातीन थी उनको टारगेट किया और आज जो मकाफ़ात अमल है वो तहरीक इंसाफ तक पहुँच चुका है। और अब तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बिल्कुल उसी तरह के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। इसको एक एंगल से देखें तो ये मकाफ़ात अमल है जो ब्रिगेड बेहुदा ब्रिगेड तहरीक इंसाफ ने तैयार की थी, अब उसी अल्फाज में उसी अंदाज में तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है। तो इनकी तहरीक इंसाफ की चीखें जो हैं वो निकलती हुई नज़र आ रही हैं और वो सुनाई भी दे रही हैं। बहरहाल ये एक अमल गलत है। अगर तहरीक इंसाफ वाकई इस बात को समझती है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो घटिया ट्रेंड है या गुफ्तगू है वो ट्विटर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी इस बात का याद अदा करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो खातून सहाफ़ी हैं या सियासी ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ आइंदा मुस्तक़बिल के अंदर किसी किस्म की कोई बेहुदा ज़बान जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन तवक्को बहरहाल तहरीक इंसाफ से अच्छाई की नहीं की जा सकती। उसकी रीज़न ये है कि इस पाकिस्तान के अंदर गाली का और बेहूदगी का कल्चर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है सोशल मीडिया के ऊपर शुरू किया गया था। बहरहाल इस बात के ऊपर कि मुस्तकबिल में ऐसे ट्रेंड जो है वो देखने में नहीं मिलेंगे और तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो माफ़ी तलब करेगी पब्लिक से और आइंदा से शाइस्तगी की सियासत जो है वो किया करेगी। इसके अलावा मुदस्सर नारू जो हैं एक सहाफ़ी थे लाहौर के,
उनको वो गुज़श्ता 4 साल से लापता हैं। वो मरी में गए थे अपनी अहलिया और अपने बेटे के साथ। तब उनका बेटा जो सच्चल नारू है वो 6 माह का था और तब से लेके आज के दिन तक वो लापता हैं। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में मुदस्सर नारू की फ़ैमिली और उनके वकला को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से के सामने पेश करने का हुक्म दिया था और उनकी मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो है इस बात का वादा किया था कि मुदस्सर नारू की बाजियाबी के हवाले से तमाम इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन आज 4 बरस गुज़र चुके हैं। मुदस्सर नारू को कोई भी अदारा जो है वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि मुदस्सर नारू जो है वो कहाँ है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का आइन इस बात की पाबंदी लगाता है कि जो शहरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदस्सर नारू का केस गुज़श्ता कई बरसों से ज़ेर समाअत है। लेकिन अभी तक मुदस्सर जो है उसको बाजियाब नहीं करवाया जा सका और ये रियासत की एक नाकामी है कि उसका शहरी उसके मुल्क से जो है वो लापता है और कोई भी उसको बाजियाब करवाने के अमली कदम नहीं उठा रहा। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह अमल ये है कि वो छोटा सा बच्चा जिसे अपने स्कूल जाना चाहिए, जिसे खेलना चाहिए, जिसकी ख्वाहिशात और उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल बचपन के बच्चों की तरह होती हैं, वो बच्चा अपने बाप के मुकदमे की पैरवी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदालतों के धक्के खाता फिर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत की आप बेहिसी देखें कि मुदस्सर नारू की बाजियाबी के हवाले से या उसकी जो लापता होने के हवाले से कोई भी वाज़ह मौक़िफ़ जो है वो अदालत को नहीं जो है वो बताया जा रहा है। इससे आप निज़ाम अदल की एक आप कह लें कि कमज़ोरी जो है वो भी ज़ाहिर होती है। आज सच्चल नारू की जो है वो चौथा जन्मदिन था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की गई और उसकी वीडियोज़ जो हैं वो आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। और वो बड़ी इंतहाई जो तकलीफ़देह वीडियो है, जिसमें 4 साल का बच्चा मुदस्सर नारू अपने बाप के हवाले से सच्चल ये कहता है कि मेरे बाप को एजेंसियों ने उठाया हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि मुदस्सर नारू जो हैं वो बिल्कुल बाहिफ़ाज़त होंगे और कभी ना कभी रियासत पाकिस्तान जो है वो अपनी अक़ल सलीम का मुज़ाहरा करते हुए शहरियों को लापता करने के हवाले से और बिलख़ुसूस मुदस्सर की बाजियाबी के हवाले से अमली कदम जो है वो उठाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।